टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, एचपी, डेस्कटॉप, लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी, होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मतीन शरीफ ने एक अपना बयान जारी करते हुए केसीआर को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वालेकुम मुसलमानों, केसीआर को पहचानो पार्ट 30। 15 नवंबर 2023 को केसीआर साहब ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों, बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो, कौन उसमें जिम्मेदार था। भाई मैं पूछ रहा हूं, बाबरी मस्जिद का शहादत किसके हाथ से हुआ था, किसने करवाया था? केसीआर साहब, हमें अच्छी तरीके से याद है कि बाबरी मस्जिद की शहादत में नरसिम्हा राव साहब जिम्मेदार थे। वही नरसिम्हा राव साहब बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार है जिसका आपने 100 करोड़ रुपए से बर्थडे सेलिब्रेशन किया। वही नरसिम्हा राव साहब बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार है जिसकी बेटी को आपने आपकी पार्टी का एमएलसी बनाया। वही नरसिम्हा राव साहब बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार है जिसका आपने हैदराबाद में स्टैचू लगवाया। वही नरसिम्हा राव साहब बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार है जिसका आपने नेकलेस रोड का नाम बदलकर नरसिम्हा राव रोड रखा। वही नरसिम्हा राव साहब बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार है जिसका आपने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर पीवी नरसिम्हा राव यूनिवर्सिटी रखने के लिए आपने नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्टिंग लेटर भेजा, जो ये प्रूफ है। वही नरसिम्हा राव साहब बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार है जिसका आपने इलेक्शन के बाद हुजूराबाद का नाम बदलकर नरसिम्हा राव रखने का वादा किया। केसीआर साहब, हमें बाबरी मस्जिद के साथ साथ मस्जिद मोतमदी भी याद है, मस्जिद हाशमी भी याद है, मस्जिद खाना भी याद है, मस्जिद कुतुब शाही हयात नगर भी याद है, वो शमशाबाद की मस्जिद भी याद है और वो मिर्चल की मस्जिद भी याद है जो आपके दौर में शहीद की गई। दुनिया में सबसे अफजल तरीन मुकाम मसाजिदों में काबेतुल्लाह का मुकाम है और दूसरे मुकाम पर मस्जिद नबवी है और तीसरे मुकाम पर बैतुल मुक़द्दस है। इन 3 मसाजिदों के बाद दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं उन सारे मस्जिदों का मुकाम एक ही है। चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, चाहे वो दिल्ली की जामा मस्जिद हो, चाहे वो दुबई की शेख जायद मस्जिद हो, या चाहे वो आपकी गली की छोटी सी मस्जिद हो, या चाहे वो किसी गांव खेड़े में टट्टियों से बनाई गई मस्जिद हो, इन सारे मसाजिदों का मुकाम एक ही है। आज हमें चाहिए कि इन मसाजिदों के शहीद करने वाले केसीआर साहब के बारे में सोचे। इनकी फैमिली की मिजाज मुसलमानों के ताल्लुक से क्या है, इसका आज हमारे को सोचने का वक्त है। हरीश राव साहब का कहना है कि ये मुसलमान फकीर भाइयों, हमारे फकीर बहन भाइयों, आप सबका सलाम। इनके जो दिल में था वो इनकी जबान पर आया। जब दलित बंधु की स्कीम हो रही थी उस वक्त 10 लाख रुपए का अमाउंट फिक्स करने में हरीश राव साहब का रोल था। उसके बाद जब माइनॉरिटी लोन की बात आई वहां पर 1 लाख रुपए लोन फिक्स करने का रोल उसमें हरीश राव साहब ने अदा किया। उनका कहना यह था कि ये दलितों से 10 गुना कमतर कौम है, ये फकीर कौम है, इनको 1 लाख रुपए दे दो, ये हमारे साथ भीख दे दो, हमारे साथ हमेशा पड़े रहेंगे। इस वजह से उन्होंने उनकी जबान से कहा कि ये फकीर कौम है। कविता मैडम को देखिए, उनका कहना है कि ये परिंदों के मानिंद है, इनको दाना डालो, ये हमारे पास आ जाएंगे दाना खाने के लिए। आपको मालूम है हमारे तेलंगाना के मुसलमान कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी परिंदों के जैसे है। जितने भी प्यार से बुला लो, उनकी असली फितरत तो आपको मालूम ही है। बोलने का उनका मतलब यह है कि ये कौम को हम चाहे इनकी मस्जिदों को शहीद कर दो, चाहे हम इनके आलेर में इनकाउंटर कर दो, चाहे हम इनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दो, चाहे इन्हें तबाह तार कर डालो, मगर इलेक्शन के टाइम हम इनको 1000-2000 का दाना डाल दो, ये हमारे पास आके दाना खाएंगे और हमारी गुलामी जिंदगी भर करेंगे और हमें बादशाहत पर बिठा के रखेंगे। केटीआर साहब का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं अल्लाह से भी लड़ूंगा, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक व याज़ुबिल्लाह। आपकी मोहब्बत हमें मिलती रहे, तब तक अगर जरूरत पड़ा तो अल्लाह से भी लड़ेंगे। आज मुसलमानों को क्या हो गया है कि एक ऐसे आदमी को हम किस तरह से एक ऐसे आदमी को हमारे स्टेट हवाले करना चाह रहे हैं जो नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह से लड़ने का दावा करता है।
एक ऐसे आदमी को हम कैसा मिनिस्टर बनाने के बारे में सोच रहे हैं जो अल्लाह से लड़ने का दावा करता है। एक ऐसे आदमी को हम आगे चल के सीएम बनाना चाह रहे हैं जो अल्लाह से लड़ने का दावा करता है। आज मुसलमानों को सोचने की जरूरत है। सारे तेलंगाना के उलमाए दीन को, मशाइखीन को, दानिशमंद हजरात को, एक एक मुसलमान को यह सोचना चाहिए कि हम कैसा इस आदमी का साथ दे जो अल्लाह से लड़ने का दावा करता है। मैंने जो तारीख पढ़ी है उसमें मैंने फिरौन को देखा था जिसने खुद खुदा होने का दावा किया, और नमरूद को मैंने पढ़ा है, उसने खुदा से लड़ने का दावा किया, और मैंने तीसरा केटीआर को देखा है जो अल्लाह से लड़ने का दावा करता है जरूरत पड़ने पर। इसकी क्या औकात, क्या हैसियत केटीआर की कि ये अल्लाह से लड़ने की तक बात करता है। ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये कोई जबान से फिसला हुआ अल्फाज नहीं है, केटीआर का होशो हवास में कहा गया वर्ड है। मुसलमानों को आज सोचना चाहिए, देखना चाहिए। आज जैसा कि बर्मा में लोगों पर ऐसा हालात बने कि वो लोग आज हमारे मुल्क में, हमारे शहर में आके पनाह गजीरों की जिंदगी गुजार रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम आज एक ऐसे आदमी का साथ दे जो अल्लाह से लड़ने का दावा कर रहा है, उसकी बिना पर हमारे पे अल्लाह का ऐसा अजाब आए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नस्लों को भी पनाह गजीरों की कहीं और जाकर जिंदगी गुजारने की नौबत आ जाए। 30 तारीख को मुसलमानों का वक्त है कि आपको यह डिसाइड करना है 30 तारीख के दिन क्या आप अल्लाह के से लड़ने वाले के साथ ठहरेंगे या उसकी मुखालिफत में काम करेंगे। 30 तारीख को आप क्या मुसलमानों को फकीर कहने वाले के साथ ठहरेंगे या उसकी मुखालिफत में ठहरेंगे। 30 तारीख को क्या आप मुसलमानों को कौम को परिंदों की तरह कहने वाले पर उसके साथ ठहरेंगे या उसकी मुखालिफत में ठहरेंगे। आपको फैसला करिए। आप इन चंद गलियों के, अपने अपने एरियो के ऐसे जो भी टीआरएस के मुसलमान लीडर है, शायद किसी की कुछ मजबूरी होंगी, वो उनके साथ जा रहे होंगे, या शायद किसी को पैसों की लालच होगी, उनके साथ जा रहे होंगे। मगर मैं वोटर से, हर मुसलमान से कहना चाहूंगा कि ये आप इन लोगों की बातों में मत आइए। आप देखिए, आपका ईमान को निचोड़िए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, एचपी, डेस्कटॉप, लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी, होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन। स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए सीसीटीवी कैमरा, HD क्लियरिटी, और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।